हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जमा नाम। सर्व अर्थात सब और नाम सबका नाम। भाषा में यदि बार बार एक ही नाम का प्रयोग किया जाए तो वह कितना अटपटा लगेगा। जैसे कि रवि मेरा मित्र है, रवि मेरे पड़ोस में रहता है, रवि के पिता डॉक्टर हैं, रवि की माताजी अध्यापिका हैं, रवि को क्रिकेट का बहुत शौक है, रवि ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में रवि शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है जो अच्छा नहीं लगता। अब इन्हीं वाक्यों को दूसरे रूप में हम पढ़ते हैं और रेखांकित शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जैसे रवि मेरा मित्र है, वह मेरे पड़ोस में रहता है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं। अब वाक्य आपको कैसे लगे? ये वाक्य बोलने में अच्छे लगते हैं। इन वाक्यों में रवि संज्ञा शब्द के बदले वह, उसके, उसकी, उसको, उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द सर्वनाम है। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम की परिभाषा है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, यह, वह, कोई, कुछ आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। अब हमारे सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें सर्वनाम के भेद दिए गए हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले जाने पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, मध्यम पुरुष में आते हैं तू, तुम, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, यह, ये। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला अर्थात अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। और दूसरा है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। और तीसरा है अन्य पुरुष। बच्चों, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे कि वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये, इन्होंने आदि। और दूसरा सर्वनाम है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे सामने 2 चित्र दिए गए हैं। वह बालिका है, निश्चित तौर पे पता है कि वह बालिका है, तो इसमें वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी गेंद है, निश्चित तौर पे पता है मेरी गेंद है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे सब पढ़ रहे हैं, ये मेरे खिलौने हैं, इसमें हमें निश्चित तौर पे पता है, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, इसमें विशेष बात यह है कि वह और यह शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। अर्थात जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए वह या यह शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। परंतु जब वह शब्द अर्थात सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित संज्ञा के बदले होता है तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे सर्वनाम पर। हमारा तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी के बदले प्रयुक्त ना होकर अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाए वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यहाँ कोई आया है,
कौन आया है, नहीं पता, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह मेरे लिए कुछ लाया है, क्या लाया, खिलौने लाया, सामान लाया, खाने का सामान, कपड़े हैं, क्या लाया, नहीं पता, निश्चित तौर पे नहीं पता, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ कोई और कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा सर्वनाम है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो जैसा करता है वह वैसा भरता है, तो इसमें जो और वह संबंध बता रहे हैं दो वाक्यों का आपस में, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी और वैसी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ जो, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। और पांचवा सर्वनाम हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पद प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाया गया हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ कौन आया है, कौन, इसमें प्रश्न किया गया है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या लाया है, क्या, प्रश्न पूछा गया है कि क्या लाया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों यहाँ कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और छठा सर्वनाम हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज या अपने लिए प्रयुक्त हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम आप करता है, तो अपना निजवाचक है। तुम अपने आप चले जाओ, आप अर्थात निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ बच्चों अपना और आप शब्द निजवाचक सर्वनाम है। आइए सर्वनाम के नियम जान लेते हैं। बच्चों सर्वनाम का पहला नियम है कि सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। दूसरा नियम इसका, सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूपों में समान रहते हैं। और तीसरा है सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। और चौथा इसका नियम है सर्वनामों के रूपों में वचन एवं संबंध कारण के कारक ही परिवर्तन होता है। चौथा नियम है इसका, सर्वनामों के रूपों में वचन एवं संबंध कारक के कारण ही परिवर्तन होता है। आइए सर्वनाम शब्दों की रूप रचना के बारे में जानें। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष मैं के रूप में। इसमें कर्ता कारक में एक वचन आएगा मैं, मैंने, और बहुवचन हम, हमने। कर्म के लिए एक वचन है मुझे, मुझको, और बहुवचन हमें, हमको। करण कारक के लिए एक वचन मुझे, मेरे द्वारा, और बहुवचन हमसे, हमको, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक के लिए एक वचन है मुझसे, मुझको, मेरे लिए, और बहुवचन के लिए हमें, हमको, हमारे लिए। अपादान कारक के लिए एक वचन मुझसे और बहुवचन हमसे। और संबंध कारक के लिए एक वचन है मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन है हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक के लिए एक वचन है मुझ में, मुझ पर, और बहुवचन है इसका हम में, हम पर। और संबोधन कारक के लिए सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। आइए अब मध्यम पुरुष तू के लिए इसका प्रयोग देखते हैं। इसमें कर्ता कारक के लिए एक वचन आएगा तू, तूने, और बहुवचन तुम, तुमने। कर्म कारक के लिए एक वचन तुझे, तुझको, और बहुवचन तुम्हें, तुमको। करण कारक के लिए एक वचन तुझसे, तेरे द्वारा, और बहुवचन तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन तुझे, तेरे लिए, और बहुवचन तुमसे, तुम्हारे लिए। अपादान के लिए एक वचन तुझसे, और बहुवचन तुमसे। संबंध कारक के लिए एक वचन है तेरा, तेरी, तेरे, और बहुवचन है तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक के लिए एक वचन है तुझ में, तुझ पर, और बहुवचन है तुम में, तुम पर। आइए अब अन्य पुरुष वह के लिए जाने। वह के लिए कर्ता कारक एक वचन है वह, उसने, और बहुवचन है वे, उन्होंने। कर्म कारक के लिए एक वचन उसे, उसको, और बहुवचन उन्हें, उनको। करण कारक के लिए एक वचन उससे, उसके द्वारा, और बहुवचन उनसे, उनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन है उसको, उसे, उसके लिए, और बहुवचन है उनको, उन्हें, उनके लिए। अपादान के लिए एक वचन उससे, और बहुवचन है उनसे।
संबंध कारक के लिए एक वचन है उसका, उसकी, उसके, और बहुवचन है उनका, उनकी, उनके। अधिकरण के लिए एक वचन है उसमें, उस पर, और बहुवचन है उनमें, उन पर। दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। अरे कहाँ गया? दूसरा है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम यह के लिए। इसमें कर्ता के लिए एक वचन है यह, इसने, और बहुवचन है ये, उन्होंने। कर्म के लिए एक वचन है इसे, इसको, और बहुवचन है इन्हें, इनको। करण के लिए एक वचन है इससे, इसके द्वारा, और बहुवचन है इनसे, इनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन है इसे, इसके लिए, इसको, और बहुवचन है इन्हें, इनके लिए और इनको। अपादान के लिए एक वचन इससे, और बहुवचन इनसे। संबंध के लिए एक वचन है इसका, की, के, और बहुवचन है इनका, इनकी, इनके। अधिकरण कारक के लिए एक वचन है इसमें, इस पर, और बहुवचन है इनमें, इन पर। तीसरा है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई के लिए। इसके लिए कर्ता एक वचन के लिए आएगा कोई, किसी ने, और बहुवचन कोई, किन्हीं ने। इसमें कर्ता के लिए एक वचन आएगा कोई, किसी ने, और बहुवचन कोई, किन्होंने। कर्म के लिए आएगा एक वचन किसी को, और बहुवचन किन्हीं को। करण के लिए एक वचन है किसी से, किसी के द्वारा, और बहुवचन है किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन किसी को, किसी के लिए, और बहुवचन किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान के लिए एक वचन है किसी से, और बहुवचन है किन्हीं से। संबंध के लिए एक वचन किसी का, किसी की, किसी के, और बहुवचन है किन्हीं का, किन्हीं की, और किन्हीं के। अधिकरण के लिए एक वचन है किसी में, किसी पर, और बहुवचन है किन्हीं में, किन्हीं पर। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम जो के लिए। इसमें कर्ता के लिए एक वचन है जो, जिसने, और बहुवचन है जो, जिन्होंने। कर्म के लिए एक वचन जिसे, जिसको, और बहुवचन जिन्हें, जिनको। करण के लिए एक वचन जिससे, जिसके द्वारा, और बहुवचन जिनसे, जिनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन जिसको, जिसे, जिसके लिए, और बहुवचन है जिनको, जिन्हें, जिनके लिए। अपादान के लिए एक वचन है जिससे, और बहुवचन जिनसे। संबंध के लिए एक वचन जिसका, जिसकी, जिसके, और बहुवचन है जिनका, जिनकी, जिनके। अधिकरण के लिए एक वचन है जिसमें, जिस पर, और बहुवचन है जिनमें, जिन पर। पांचवा है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन के लिए। इसमें कर्ता कारक के लिए एक वचन आएगा कौन, किसने, और बहुवचन कौन, किन्होंने। कर्म के लिए एक वचन किसे, किसको, और बहुवचन किन्हें, किनको। करण के लिए एक वचन किससे, किसके द्वारा, और बहुवचन किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान के लिए एक वचन है किसे, किसको, किसके लिए, और बहुवचन है किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान के लिए एक वचन है किससे, और बहुवचन है किनसे। संबंध कारक के लिए एक वचन है किसका, किसकी, किसके, और बहुवचन है किनका, किनकी, किनके। अधिकरण के लिए एक वचन है किसमें, किस पर, और बहुवचन है किनमें, किन पर। आइए बच्चों इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार जान लेते हैं फिर से। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता के लिए आता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता के लिए आता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ होते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह, वह, ये, वे आदि होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, इसमें ये वाले शब्द प्रयोग में आते हैं। अपने से बड़ों या आदरणीय व्यक्तियों के लिए तू, तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों सर्वनाम आपको अच्छे से आ गया होगा। आप समझ गए होंगे सर्वनाम के बारे में, उसके भेदों के बारे में और उसके उपभेदों के बारे में। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।